वेलकम टू इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो ये सीरीज है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की है। जो जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने वीडियो अपडेट, उस वीडियो को जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख लें और उसको वॉच करने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह है पहला क्वेश्चन। व्हाट डिड राजवीर सी, राजवीर ने क्या देखा ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी, अपनी कार यात्रा के दौरान। ऑन द वे यानी रास्ते में, टू ढाकियावाड़ी, ढाकियावाड़ी की, यानी राजवीर ने ढाकियावाड़ी की अपनी कार यात्रा के दौरान रास्ते में क्या देखा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। राजवीर वाज गोइंग टू ढाकियावाड़ी विद प्रांजल एंड हिज पेरेंट्स बाई कार। राजवीर ढाकियावाड़ी जा रहा था विद प्रांजल एंड हिज पेरेंट्स बाई कार, कार से उसके यानी प्रांजल और प्रांजल के माता पिता के साथ। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे की लगभग यात्रा के बाद, दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड द टी गार्डन। उन्होंने एक कैटल ब्रिज को पार किया, उन्होंने एक कैटल ब्रिज को पार किया और वे एक चाय बागान में प्रवेश कर गए। राजवीर सॉ बिग टी गार्डन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। राजवीर ने सड़क के दोनों किनारों पर या दोनों साइड पर उसने क्या देखा? टी गार्डन देखा, चाय का बागान देखा। द टी प्लांट्स वर स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। जो टी प्लांट्स थे, चाय के पौधे थे, एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। ऑल द बुश वर कट नीटली एंड वर ऑफ इक्वल हाइट, और उनकी ऊंचाई यानी समान थी। किनकी? झाड़ियों की। जो चाय की पत्तियों के बागान थे उनकी झाड़ियों की जो एरिया थी वो समान रूप से थी, उनकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई एक सी थी। ही आल्सो सॉ मैनी वर्कर्स इन द टी गार्डन, और उसने कई सारे वर्कर्स यानी काम करने वाले उस चाय के बागान में देखे। किसने देखे? राजवीर ने। अपने मित्र प्रांजल के गांव गया था तो वहां पर जाकर के उसने ये सब देखा। दे वर प्लकिंग फ्रेश टी लीव्स, वे ताजी चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे। दे वर वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स एंड कैरिंग बंबू बास्केट ऑन देयर बैक्स, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे थे और अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लेकर जा रहे थे। मतलब पीठ पर जो बास्केट थी वो बंबू बास्केट यानी टोकरियां लेकर के जा रहे थे। द ग्रीन टी गार्डन लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट, हरा भरा चाय का बागान बहुत सुंदर और मनमोहक रहा। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस? इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, यानी क्या रोटी जो ब्रेड थी वो गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी या हिस्सा है। हाउ डू यू नो दिस, आप इसको कैसे जानते हैं या आपको यह कैसे पता चला? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है इसमें 3 पार्ट हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम असम और कुर्ग, ये तीनों पार्ट एक साथ हैं, तो इसीलिए इनके सबके कॉम्बिनेशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने इसी में समाहित किए हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यस, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। हाँ, रोटी गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोवा पीपुल ईट ब्रेड एवरी डे, क्योंकि जो गोवा के लोग हैं वो रोटी प्रतिदिन यूज करते हैं, खाते हैं। इन गोवा, गोवा में मैरिज गिफ्ट्स आर नॉट कंप्लीट विदाउट स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल,
और गोवा के लोग जो होते हैं वो शादी में उपहार के रूप में मीठी रोटी देते हैं, और इसके बिना इसको कैसा माना जाता है, अधूरा माना जाता है। ब्रेड इज नेसेसरी इन पार्टीज एंड फीस्ट, पार्टियों और दावत में रोटी आवश्यक होती है। ड्यूरिंग डॉटर्स एंगेजमेंट, बेटी की सगाई के समय, ब्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऑन फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस, केक एंड बॉल्हन्स आर प्रिपेयर्ड, और जब त्योहार के समय पर, जैसे कि क्रिसमस का त्योहार है, उस पर केक और बॉलिहांस, वहाँ का जो खाद्य पदार्थ है, खाने की जो वस्तुएं हैं, वो प्रीपेयर्ड, तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। देयर आर मैनी बेकर्स इन गोवा, गोवा में कई सारे बेकर हैं। एंड बेकिंग इज ए गुड बिजनेस देयर, और वे इससे अपना अच्छा व्यवसाय करते हैं। ऑल दीज थिंग्स सो दैट, ये सभी दर्शाती हैं कि ब्रेड इज डीपली कनेक्टेड विद द लाइफ, कल्चर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, कि जो ब्रेड है, रोटी है, इज डीपली कनेक्टेड, गहराई से उनसे संबंधित है, विद द लाइफ, उनके जीवन से, उनकी संस्कृति से, और उनके खाद्य पदार्थों से, यानी खान पान और आदतों की गहराई से जुड़ी हुई है। क्या चीज़? ब्रेड। जो वहाँ की ब्रेड है, डबल रोटी है, वो उनसे क्या है, संबंधित है, जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, यानी लेखक कुर्ग और वहाँ के लोगों के बारे में क्या बताते हैं। 2023 और 2025 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपके सामने। द राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि द पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट, कि कुर्ग के जो लोग हैं वो बहादुर हैं और इंडिपेंडेंट हैं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं है। दे आर बिलीव्ड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन, यानी वे यूनानी या अरबी मूल के हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, एक स्टोरी के अनुसार, एक कहानी के अनुसार, सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी स्टेड इन कुर्ग। सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी कुछ अलेक्जेंडर की सेना स्टेड, रुकी हुई थी, इन कुर्ग, कुर्ग में, एंड और सेटल्ड देयर, और वहां आकर के बस गई थी। द कुर्ग रेजिमेंट इज वेरी फेमस इन द इंडियन आर्मी, और कुर्ग जो रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी में बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग, आर स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन्ड, बहुत ताकतवर और डिसिप्लिन्ड, अनुशासित हैं। बोथ मैन एंड वुमेन आर करेजियस, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों ही करेजियस हैं, साहसी हैं। दे आर काइंड एंड हॉस्पिटेबल बाय नेचर, दे वेलकम गेस्ट वार्मली, यानी वे स्वभाव से बहुत दयालु हैं, आतिथ्यवान हैं, मतलब अतिथियों का स्वागत करते हैं। दे वेलकम गेस्ट, वे स्वागत करते हैं गेस्ट यानी अतिथियों का, वार्मली मतलब गर्मजोशी के साथ में। दे लव टू टेल स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, वे यानी उन्हें, उनके पिताएं, वो अपने बेटों को ब्रेवरी की, बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। विच शोज, जो दर्शाती है देयर प्राउड ट्रेडिशन, उनकी गौरवशाली परंपरा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यह है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2025 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हु आर द कोडावू पीपुल्स डिसेंट, कोडावू लोगों के वंशज कौन हैं। इसका आंसर है द कोडावू पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट इन नेचर, इस प्रकृति में जो कुर्ग के, जो कोडागू के लोग हैं, वो स्वभाव से साहसी और स्वतंत्र हैं। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि दे आर द डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक और अरब, वे ग्रीक यानी यूनानियों तथा अरब के वंशज हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, यानी कहानी के अनुसार,
ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट्स आर्मी केम टू इंडिया एंड मूव साउथ अलोंग द कोस्ट। यानी एक कहानी के अनुसार जो सिकंदर महान की सेना थी वो एक भारत आई और उसका हिस्सा एक तट के किनारे यानी दक्षिणी कोस्ट के किनारे बस गया था। वैन जब दीज सोल्जर्स वर नॉट एबल, जब ये सैनिक वर नॉट एबल योग्य नहीं थे, टू रिटर्न टू देयर कंट्री, अपने देश वापस जाने के लिए, यानी जब ये सेना अपने देश वापस जाने के लिए मतलब समर्थ नहीं थी, तो दे सेटल इन द रीजन ऑफ कुर्ग, तो वे कुर्ग के ही क्षेत्र में सेटल हो गए, बस गए। आफ्टर सेटलिंग देयर, वहाँ रुकने के बाद, वहाँ ठहरने के बाद, दे मैरिड लोकल वुमेन एंड बीकम ए पार्ट ऑफ लोकल सोसाइटी, उन्होंने वहाँ की लोकल महिलाओं से शादी कर ली और वहाँ पर वे लोकल समाज के एक हिस्सा बन गए। ओवर टाइम देयर कल्चर मिक्सड विद द लोकल कल्चर बट दे केप्ट देयर ब्रेवरी एंड इंडिपेंडेंट नेचर। समय के साथ देयर कल्चर यानी उनकी संस्कृति स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिल गई, मतलब वे लोग जब वहाँ पर स्थानीय लोगों लोकल लोगों के साथ रहने लगे तो उनके साथ उनकी संस्कृति घुल मिल गई, लेकिन उन्होंने अपना जो साहस था यानी स्वतंत्रता थी उस पर स्वभाव बनाए रखा। दिस बिलीफ एक्सप्लेन द डिसेंट ऑफ द कोडावू पीपुल एंड देयर यूनिक ट्रेडिशन। यह मान्यता कोडावू लोगों के वंश और उनकी अनूठी परंपराओं की व्याख्या करती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए रूप से विजिट करना चाहते हैं तो आप @English with you 0 इसका यूज कर सकते हैं सर्च बार में, या फिर @EWYBP इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप यह वीडियो आपको 1% भी पसंद आती है तो इस पर एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद इस वीडियो से उनका भी थोड़ा सा लाभ हो जाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।